नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों और साथियों, भारत के सभी लोगों को स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। भारत से आप लोग कहीं भी किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको बता दूं, आपका एसएससी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक ऐसा कमीशन है जो कि आज के समय पर सीबीआई, एनआईए और इसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और भी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टीनोग्राफर और आपके जेएचटी टाइपिस्ट और डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर और भी पता नहीं ऐसे कौन कौन से लिस्टेड टॉपिक्स हैं, लिस्टेड पोस्ट है जिनके ऊपर रिक्रूटमेंट कराया जाता है एसएससी द्वारा। आपको बता दूं, भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एसएससी एक कमीशन बनाया गया है जो कि अलग अलग विभागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करवाने के लिए इस कमीशन को जाना जाता है। और आपको बता दूं, इसी कमीशन के द्वारा एक रिक्रूटमेंट है आपकी स्टीनोग्राफर की रिक्रूटमेंट, जो कि ग्रेड सी और डी अलग अलग पोस्टों की होती है। आपको बता दूं, ग्रेड वाइज और ग्रुप वाइज अलग अलग डिफरेंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। और हालांकि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो उनके अपने चॉइस से हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो गवर्नमेंट में आप देखोगे तो ग्रुप और ग्रेड वाइज जरूर देखोगे लोगों के पोस्टों को। तो आपको बता दूं, स्टीनोग्राफर में ग्रेड सी और डी में हो रहा था रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, 1207 वैकेंसियां दी एसएससी द्वारा, जो कि आपकी अगस्त मंथ में शायद आ गई थी। अगस्त में आपको याद हो कि 2023 के अगस्त मंथ में हमने ये चीज़ देखी थी, आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस हुआ था स्टीनोग्राफर का, जिसमें 1207 वैकेंसी दी गई थी। हम उन्होंने कहा था हमें स्टीनोग्राफर चाहिए, जो कि हम 1207 लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करके लेंगे। अभी जो लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि स्टीनोग्राफर आप पहली बार सुन रहे हैं स्टीनोग्राफर नाम, तो आपको कहूँगा दोस्तों, स्टीनोग्राफर एक ऐसा जॉब है, एक पोस्ट है। जैसे आप अगर कहीं पे किसी को पुलिस देख रहे हो, कहीं पे डॉक्टर देख रहे हो, इंजीनियर्स देख रहे हो, तो वो सब जैसे एक अलग अलग जॉब्स हैं, वर्क हैं, पोस्ट हैं, सेम उसी तरीके से स्टीनोग्राफर भी एक जॉब प्रोफाइल है। आपको बता दूं, स्टीनोग्राफर की वैकेंसी पे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है, एज लिमिट, सैलरी और जो भी कुछ होता है इसके लिए, हाँ, सबका अलग अलग होता है, सब ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। मैं अगर बात करूँ एसएससी द्वारा जो आया था, हाँ, तो वो नोटिफिकेशन आपसे अगस्त मंथ में डिस्कस हुआ था, उसका वीडियो आप चैनल पर जाके देखो। उसमें बताया हुआ है आपको इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए स्टीनोग्राफर के बारे में कि स्टीनोग्राफर क्या होता है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एसएससी द्वारा रिक्रूट कर रहे हैं तो वो कितनी दे रहे हैं, बेनिफिट्स। एसएससी अगर कराएगा तो आपको जरूर बेनिफिट देगा, क्योंकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, स्टीनोग्राफर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस विभागों में ही है, आप प्राइवेट में भी जाओगे तो वहाँ भी आपको दिखेंगे। फर्क इतना ही है, अगर आप यहाँ जाते हो तो इधर आपको एसएससी में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होता है, तो बेनिफिट दो चार एक्स्ट्रा होते हैं। इस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। हर साल देखा जाता है स्टीनोग्राफर का जॉब एसएससी द्वारा इस बार भी 1207 वैकेंसियां दी गई थी, जो कि अभी तक इतनी ही है, इसमें भी चेंजेस अभी तक तो नहीं दिखे हैं हमें। और आपको बता दूं, इसके अंदर आज आपका जो है फाइनल आंसर की आ चुका है और आपके क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हो गए हैं और आप अपने मार्क्सों को भी देख सकते हो। अब यह फाइनल आंसर की आपके एग्जाम का है, जो आप अपना एग्जाम देकर आए थे इस रिक्रूटमेंट का, उसका है। अब इसके बाद स्किल टेस्ट आपका होगा, आपको पता ही है स्टीनोग्राफर में स्टीनोग्राफरी का टेस्ट होगा, तभी आपको वो जॉब के लिए आगे सिलेक्ट करेंगे। तो स्टीनोग्राफरी के लिए जो आपको टेस्ट देना है स्टीनोग्राफरी का, बेसिकली वो स्किल हो जाएगा आपका, तो इसीलिए उसको बोल रहे हैं स्किल टेस्ट जो आपका होगा। उसके लिए भी एक नोटिस आ गया है कि आपका कब होगा, इसकी डेट्स आ चुके हैं, मैं आपको सारी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। तो सभी लोग, ऑल इंडिया की बात हो रही है, अगर आप भारत में किसी भी जगह रह रहे हैं, देख रहे हैं मुझे कहीं से भी भारत में, मान लीजिए आप हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या किसी भी जगह से देख रहे हैं, किसी भी गली से, मोहल्ले से और किसी भी एरिया से देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ पहले तो इस वीडियो में। और आप सभी को बता दूं, ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, आप सभी ध्यान से सुनना। और इसमें आपका स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और डी की आंसर की फाइनल वाली आ चुकी है। आप अगर देखेंगे तो इसकी पहले एक प्रोविजनल आंसर की भी आई थी, आपको याद होगा, इससे पहले आई थी जो आपका एग्जाम हो गया था, लेकिन एक आंसर की आती है प्रोविजनल वाली। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही फाइनल आंसर की दी जाती है। फाइनल आंसर की वो होती है जिसमें आप एक्चुअल चेक कर पाओगे कि आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं। फाइनल आंसर की में फिर चेंज नहीं होता, इसीलिए उसको फाइनल आंसर की कहा जाता है।
और आप जो है आपने जो भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा था, जिस भी कैंडिडेट ने, सपोज मान लीजिए मानव नाम के कैंडिडेट ने और मनीष नाम के कैंडिडेट ने जो भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था, तो वो अपना क्वेश्चन पेपर सेम वाला देख सकते हैं। मानव और मनीष दोनों ही अपने मार्क्स को भी चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं मानव मनीष दोनों ही, और साथ ही मानव और मनीष अपने फाइनल आंसर की से अपने मार्क्स को मिला भी सकते हैं। और ना कि सिर्फ मानव और मनीष, आप सभी लोग, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, आप सभी लोग अपना इस तरीके से चेक कर लोगे। ये फाइनल आंसर की, इट मीन्स दैट कि आपका इसमें आप कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वही आपको मानने हैं, और इस बेस पर आप जो है स्किल टेस्ट के अंदर जा रहे हो। समझ आ रहा होगा दोस्तों इसमें आपको सारा कुछ। मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं होगी यहाँ पर किसी को भी, अभी तक तो नहीं होगी। हाँ, और आपको ये सारे जो लिंक है ना नोटिस वगैरह के, सब मैंने आपको वीडियो के नीचे दिए हैं, आपकी आसानी के लिए दिए हैं कि आपको आसानी रहेगी देखने के लिए। चलिए तो एक बार हम चलते हैं आगे को। हाँ, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको अभी दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, और आप देखोगे तो आज के डेट के दो नोटिस ऊपर वाले जो सबसे टॉप पर दिख रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा आगे चल लेते हैं हम यहाँ पर। फाइनल नोटिस, ये आपका नोटिफिकेशन है, ये एक रिमेंबर कराने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और डी में इस तरीके का नोटिफिकेशन आया था। 2 से लेकर 23 अगस्त तक फॉर्म भरवाए गए थे इसमें, और उसके बाद अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम लिया गया था, और उसके बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की देते देते अब दिसंबर मिड तक आप देखोगे तो अब जाके आपका फाइनल आंसर की आ चुका है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन, इसमें एलिजिबिलिटी बताइए और स्टीनोग्राफर इनको कहाँ कहाँ चाहिए वो बताया गया। इनको देखिए, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी चाहिए था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आ रहा है भारत देश के गवर्नमेंट में, और इसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये सब ये आपका ग्रेड पे है, एक्चुअल में इसको सैलरी मत लेना, ये ग्रेड पे है, ठीक है। ये इस ग्रेड पे से ये आप चेक कर सकते हो कि आपका सैलरी कितना होगा, हालांकि इसमें सैलरी भी इसमें बता रखा है नोटिफिकेशन में। और वैकेंसी आपको यहाँ दिख रही होंगी, तो ये अलग अलग विभागों में स्टीनोग्राफर को ले रहे थे। ये ग्रेड सी की वैकेंसी अभी आप देख रहे थे, ये ग्रेड डी में आप देख रहे हो। तो सबसे ज़्यादा लोगों की वैकेंसी ग्रेड डी में दी गई थी, और उसमें भी अगर आप देखते हो तो DOP&I&T नाम के डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ सबसे ज़्यादा थी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से सारी वैकेंसियाँ चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये 1114 वैकेंसियाँ जो थी ना ग्रेड सी में, और आप अगर इसके ऊपर देखते हो ग्रेड डी में थी, वो ग्रेड सी में वैकेंसी बहुत ही कम थी। आप देखोगे सिर्फ 90 ही वैकेंसियाँ थी, 93 वैकेंसियाँ थी आपकी ग्रेड सी में, ठीक है। तो आप टोटल अगर इसका करते हो तो आपके पास 1207 आ जाएगा, एक ऐसा नंबर, इतने लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही होगी। बाकी आप क्वालिफिकेशन, बाकी आप इसमें एज भी देख सकते हो, सिलेबस एग्जाम का देख सकते हो, जो लोग अब आने वाले समय में स्टीनोग्राफर पर जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन जल्दी ही चालू होने वाली है, 2024 और 25 वाले ईयर के बैच के लिए चालू होने वाला है, तो आप लोग रेडी हो जाओ इसके लिए। हाँ, आप बताओगे तो थोड़ा और हम इसमें देखेंगे, सोचेंगे और किस चीज़ पर क्या करना है। तो ये सारा आप पूरा एक बार रीड कर लेना इस पूरे नोटिफिकेशन को, ये लिंक आपको दिए गए हैं, पहले भी आप अगर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको बताया गया था ये सब। लोगों को याद होगा, अगर याद है तो सही है, नहीं है तो चैनल पर ढूंढ सकते हो यार, आप चैनल पर जाओ, वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चले थोड़ा आगे चले एक बार। ये तो नोटिफिकेशन आपको रिमाइंड करने के लिए दिखाया था, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपका स्किल टेस्ट जो स्टीनोग्राफर सी और डी ग्रेड का हो रहा है, वो 3 एंड 4 जनवरी 2024 वाले दिन में होगा, मतलब कि 2024 ईयर के 3 और 4, यानी कि ईयर के शुरू का तीसरा दिन और चौथा दिन, इस दिन आपका ये रहेगा स्किल टेस्ट। बेसिकली आपकी स्टीनोग्राफी चेक होगी कि आपको आती है या नहीं आती है, वो सब चेक होगा। अभी तक तो सिर्फ आपने एग्जाम दिया है, अब स्किल टेस्ट आपका अब होगा। ये फाइनल डेट शीट इन्होंने फाइनल दे दिया है, बिल्कुल फाइनल डेट्स हैं ये दोनों, आप याद रखिएगा। ये सेक्रेटरी ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 तारीख में इसको रिलीज़ करा गया, यानी आज की डेट में, ठीक है। कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, हमें आपको दिखा देते एक बार ये देखिए। हाँ, अब आपके आंसर की बात हो रही है, फाइनल आंसर की आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर, और अपने मार्क्स को भी देख सकते हो। एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया था रिजल्ट आपका, डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका जो था, जो आप कंप्यूटर पर एग्जाम देकर आए थे, इसका आपका 24 ऑफ इसमें नवंबर में आपका इसमें रिजल्ट आ गया था, आपको याद होगा। तो 24 नवंबर में आपका इसका रिजल्ट आ गया था। इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, द कमीशन हैज अपलोडेड द फाइनल आंसर की सॉरी
इसमें आप देखोगे तो इन्होंने अपनी फाइनल आंसर की भी आप रिलीज़ करी है। आप अगर देखते हो एग्जाम का रिजल्ट आपका 24 नवंबर में आ गया, लेकिन अभी फाइनल आंसर की अब आई है जाके, आप अगर देखते हो। हाँ, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की ही आ चुकी है आज के डेट में, आप देख सकते हो दोनों ही आपके अलग अलग पोस्टें थे, आपको याद होगा। तो सभी लोग अपने आंसर की को देख सकते हैं। कैंडिडेट में लॉग इन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बिलो। अपने रोल नंबर और अपना पासवर्ड, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी बर्थ था, जिस भी ईयर, जिस भी महीने के, जिस भी डेट में आपका बर्थ हुआ है, उस दिन को, उस वो वाले डेट्स को डालकर, और प्लस आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर को डालकर यहाँ पर अपना लॉगिन करके देख सकते हो। इसमें अपने आंसर की देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो, अपने मार्क्स को भी देख सकते हो। याद रखिए दोस्तों, ये फैसिलिटी एक लिमिटेड समय के लिए दी गई है आपको। और अगर आप देखते हैं तो इन्होंने इतना लंबा समय इसलिए दे दिया है क्योंकि आपका स्किल टेस्ट जो है 3 जनवरी को है, तो यानी कि अभी उसमें टाइम है, इस वजह से इन्होंने इतना समय दे दिया है। ठीक है, आप इसकी स्किल टेस्ट की प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग की कैसे आपको करना है, आप रेडी रह सकते हो। आपको बता दूं, आज से लेकर अगर आप देखते हो तो इसमें 28 दिसंबर तक आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। वेबसाइट से आप इस चीज़ को देख सकते हो, अभी देखो या फिर कल परसों या जब भी देखो, लास्ट दिन आपका ये रहेगा। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशन। ठीक है, इन्होंने एक डेट और दे दी है। देखिए, एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी। अभी आप मार्क्स तो सभी लोग देख पा रहे हो, लेकिन अब आप लोग एक और चीज़ देख पाओगे 18 दिसंबर में, कि कितने लोगों ने पास करा और कितनों ने पास नहीं करा इस एग्ज़ाम को। ठीक है, वो फाइनल आंसर की के बेस पर आप 18 तारीख में देख पाओगे। और ये फैसिलिटी जो रहेगी ना, विल बी अवेलेबल फ्रॉम द, हाँ ये आपकी, और ये वाली फैसिलिटी आपको 18 से लेके 1 जनवरी तक देंगे। 18 दिसंबर से 1 जनवरी, यानी कि 2 वीक आपको ये वाली फैसिलिटी देंगे, जिसमें आप सभी मार्क्स देख सकते हो कि कौन क्वालिफाइड करा कौन नहीं करा, वो मार्क्स भी आप देख पाओगे। और कैंडिडेट में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय लॉगिंग यूजिंग देयर एंड क्लिक ऑन रिजल्ट या मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। ये कह रहे हैं कैंडिडेट अपने इंडिविजुअल मार्क्स ही देख सकता है लॉगिन करके, इन्होंने ये बोला है। आप अपने ही देख सकते हो मार्क्स को, ये कह रहे हैं। और कैंडिडेट अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, फाइनल आंसर की का प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा वो चाहे तो अपने मार्क्स जो उनके आ रहे हैं, अपना खुद का मार्क्स जो उनके आ रहे हैं, उसका भी वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसी समय के बीच लिया जाएगा, इसके बाद आप लोग नहीं ले सकते हो। इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द कमीशन वुड ऑब्टेन, आपसे जो है एक ऑप्शन कम प्रेफरेंस बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, कि आपने जैसे वहाँ पर दिया होगा फॉर्म में, अभी आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस देना है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ अफोरसेड एग्जाम। द a notice in this regard would be shortly uploaded activating the option come preference window tab for the candidate to submit their preference within the specified period of time mentioned therein. The candidates are advised to visit the commission's website and also the website of that regional and sub-regional office from where they have appeared in the exam at regular interval for further updates. Candidate who fails to exercise their option cup preference during the aforesaid period shall not be given any further opportunity for submission of same form, and such candidates will not be considered for इंक्लूशन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन। मतलब ये कह रहे हैं दोस्तों, आपको अभी तो कह रहे हैं कि हम आज से लेकर आपको 28 तारीख तक आंसर की और क्वेश्चन पेपर और मार्क्स डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद हम 18 तारीख को आप जो लोग पास करें और जो नहीं करें, वो अपने अपने अलग से इंडिविजुअल मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 1 जनवरी तक। ठीक है, और इसके बाद अब ये कह रहे हैं आप, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम आपसे एक ऑप्शन कम प्रेफरेंस बढ़वाएंगे कि आपको ग्रेड सी चाहिए या ग्रेड डी का स्टीनोग्राफर चाहिए, और उसमें भी कौन से विभाग में चाहिए। इसका प्रेफरेंस आप सभी लोगों को देना होगा। ये इसलिए होता है कि आपको वो ये जान सके कि आपका इंटरेस्ट किस विभाग में, किस ग्रेड में जाने का है, वैकेंसी वाइज वो ये जान सकें। ये आपकी इंटरेस्ट जानने की उनको वो होती है कि आपको फिर वहीं जॉब दें। ठीक है, आप भले ही मान लीजिए क्वालिफाई कर गए, स्किल टेस्ट में भी पास हो गए, एग्जाम में भी कर गए, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट बनाने से पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आपको कौन सा विभाग और कौन सा ग्रेड दें, आपको कौन सा चाहिए। आप एक बार प्रेफरेंस दे दोगे और उसके बाद ये आपका प्रेफरेंस, आपकी दी हुई प्रेफरेंस के बेस पर आपको अलॉट करके फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे और कह देंगे हाँ भाई रोहन नाम के कैंडिडेट को ग्रेड सी स्टीनोग्राफर में ये वाला डिपार्टमेंट मिला है, और इसी तरीके से कह देंगे कि रिंकू नाम के कैंडिडेट को ये वाला ग्रेड मिला है और ये वाला विभाग मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ये सब आपसे प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने के बाद फाइनल रिजल्ट में दी जाएंगी। हाँ, और ये आप देख लो, इस पर क्लिक करते हो तो आपको आंसर की देखने को मिल जाती है। आज ही का नोटिस हम डिस्कस कर रहे हैं, आप यहाँ से देखोगे आज ही का नोटिस है, और पूरे देश के लिए रहेगा, पूरे भारत के लोगों के लिए रहेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़े इसमें।
हाँ, इसका ध्यान रखें दोस्तों, स्किल टेस्ट की भी डेट आपकी आ चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये आप इस तरीके से आ जाओगे, रोल नंबर डालोगे, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। सपोज आपका 23 तारीख 23 रहा है आपका डेट, और आपका जो बर्थ है वो नवंबर 23 नवंबर 2002 का है, तो आप इस तरीके से डाल दोगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल के लॉगिन कर जाओगे और अपने आंसर की को देख पाओगे। हर चीज़ को इस तरीके से देख सकते हो। सभी को समझ आई होंगी सारी चीज़ें। कोई अगर नहीं समझ आता है कोई पॉइंट, कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को पूरे दुनिया में, देश में, विदेश में फैलाइए, और भारत देश में तो ज़रूर इस जानकारी को एक एक लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के लिए थी। 1207 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, ये तो कन्फर्म्ड है। अभी वैकेंसियों में क्या चेंज आएगा तो हम हो सकता है एक बार एक से दो बार चेंज देखने को मिल जाते हैं रिजल्ट आने तक, तो हो सकता है इसमें भी चेंज देखने को मिल जाए। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। जिस अब चेंजेस में हमेशा बढ़ती है वैकेंसी, जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।